वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सुब्रत और फिट गुरु का एक एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक्सरसाइज टाइमिंग के ऊपर। एक्सरसाइज टाइमिंग मतलब एक्सरसाइज आप कितना टाइम कर सकते हैं डेली, एक्सरसाइज के बिटवीन में गैप क्या होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज टाइमिंग है इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका मसल ग्रोथ, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, आपका मसल प्रोमोट कैसे होने वाला है। ये काफ़ी सारे चीज़ डिपेंड करते हैं। तो आपको सही से जानना होगा एक्सरसाइज टाइमिंग कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सा राइट टाइमिंग है आपके लिए। तो बात करेंगे आज ये सभी के ऊपर। तो बना रहिए फिट गुरु के साथ। अगर अभी तक ये चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे काफ़ी सारे एपिसोड्स। तो एक्सरसाइज टाइमिंग जो है, एक्सरसाइज टाइमिंग को हम अगर डिस्कस करते हैं तो पहला है कौन सा राइट टाइम है आपके लिए एक्सरसाइज का, मॉर्निंग में या इवनिंग में। तो देखिए, ऐसे मॉर्निंग और इवनिंग इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं होता। इस डिपेंड ऑन आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप वर्किंग है तो आपके लिए मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप इवनिंग में कर सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम इन द मॉर्निंग, क्योंकि कुछ ऑफिस आवर्स होते हैं, थोड़ा लेट टाइम में शुरू होता है लाइक 10 o'clock। तो अगर मॉर्निंग में आपको टाइम मिलता है तो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि आप मॉर्निंग करने से आपका बॉडी का प्रोमोट अच्छा होगा और इवनिंग में प्रोमोट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनी टाइम यू कैन डू द एक्सरसाइज, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर शेड्यूल। ऐसा नहीं कि आप एक दिन शाम को करें एक दिन मॉर्निंग में करें। तो इफ़ यू आर सिलेक्टिंग अ इवनिंग टाइम तो गो फॉर द इवनिंग टाइम ओनली, एंड इफ़ यू गो फॉर द मॉर्निंग टाइम गो फॉर द मॉर्निंग टाइम ओनली। नेक्स्ट जो आते हैं आपका वर्किंग एक्सरसाइज का टाइमिंग कितना होना चाहिए, मतलब ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। बेसिकली इसके ऊपर काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी है, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा गया है, मैं काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर या तो जो एथलीट्स है, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिसको मैं ट्रेन करता हूं, और इसका एक्सपीरियंस है मैं आपको कह सकता हूं। अगर आप बिगिनर हो तो 45 to 1 आवर डेली का ट्रेनिंग इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। इफ़ यू आर इंटरमीडिएट और एडवांस स्टेज, और अगर आप प्रोफेशनल बीट कर रहे हो तो 2 आवर्स डेली इज़ गुड इनफ फॉर यू। लेकिन ये जो 45 मिनट्स या 2 आवर जो भी ट्रेनिंग करते हो, इसमें क्वालिटी टाइम आप कितना दे रहे हैं एक्सरसाइज में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम, खास करके जो बिगनर्स होते हैं वो देखा गया है कि ये जो 2 घंटा टाइम वो जिम में बिताते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम वो एक्सरसाइज में नहीं, बातचीत, मोबाइल्स को एक्सेस करने में बिता देते हैं। तो ये सही नहीं है। 2 घंटे जिम में रहना मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्सरसाइज में ही देना होता है। आप 2 घंटा बिताए, लेकिन अगर आपका जो एक्टिंग पीरियड होता है एक्सरसाइज को, वो अगर कम होता है, 45 मिनट्स होता है, तो इससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए जितना टाइम हो सके एक्सरसाइज में। अगर जिम में है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू गिव इन एक्सरसाइज, उसके बाद आप बैठिए, बातचीत कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूअस जो ड्यूरेशन होता है एक्सरसाइज को वो आपको मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट जो होता है, ये जो 2 घंटे का टाइम है, इसमें 2 टाइप का ब्रेकअप होता है। एक तो है गैप बिटवीन द सेट्स, और एक है गैप बिटवीन द एक्सरसाइज। गैप बिटवीन द सेट्स मतलब मान लीजिए आप कोई आइटम को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो बेंच प्रेस का आप मान लीजिए 4 सेट करेंगे, तो ये जो सेट होगा एक एक सेट में मान लीजिए 10 से 15 रेप आप करेंगे। लेकिन ये जो गैप बिटवीन द सेट होगा, इसको आपको मेंटेन करना होगा। गैप बिटवीन द सेट मतलब ये जो रेस्टिंग पीरियड होगा, ये आप 30 सेकेंड से लेके 90 सेकेंड तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करने से क्या होगा, आपका जो मसल एक्टिवनेस होगा, आपका जो बॉडी में पंप आएगा, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। इसलिए 30 सेकेंड्स टू 90 सेकेंड मतलब 1.5 मिनट का टाइम सबसे बेहतर है। अच्छा, अब बात करते हैं गैप बिटवीन द एक्सरसाइज। मतलब आप एक एक्सरसाइज से मान लीजिए चेस्ट का दूसरा एक आइटम मारने वाले, बेंच प्रेस से जाके आप फ्लाई करने वाले, या तो इंक्लाइन बेंच प्रेस करने वाले। तो ये जो बिटवीन का टाइम होता है 2 एक्सरसाइज का इंटरचेंज का, इसको भी थोड़ा आपको मेंटेन करना होगा। ऐसे नहीं यू कैन गिव 15 मिनट्स 20 मिनट्स टाइम बिटवीन द एक्सरसाइज। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, 3 मिनट मैक्सिमम। इफ़ यू आर गो फॉर ए इंटेंस वर्कआउट इन एडवांस टेस्ट तो मैक्सिमम 5 मिनट दे सकते हैं इफ़ यू गोइंग फॉर द फेलियर एक्सरसाइजेज। तो ये 3 से 5 मिनट का शेड्यूल आप मेंटेन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा करने से प्रॉब्लम सेम है, आपका पंप चला जाएगा, आपका मसल एक्टिवनेस जो होगा, आपका ब्लड का जो फ्लो होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा।
तो ये रहा गैप बिटवीन द एक्सरसाइजेज और गैप बिटवीन द सेट्स का फंडा। नेक्स्ट जो चीज़ आता है, आप वीकली कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। काफ़ी बिगिनर्स को देखा गया है वीक में अगर 6 दिन जिम ओपन रहता है तो 6 दिन एक्सरसाइज में जाता है, अगर 7 दिन ओपन रहता है तो 7 दिन एक्सरसाइज कर लेता है। लेकिन आपका बॉडी के लिए रेस्टिंग पीरियड काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो मसल का ग्रोथ होगा, एक्सरसाइज में जाके आप क्या करते हैं, मसल फाइबर को तोड़ते हैं, तो मसल फाइबर को रीबिल्ड करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। ये जो टाइम होता है रेस्टिंग पीरियड, ये रेस्टिंग पीरियड कैसा होना चाहिए, क्योंकि बॉडी का रिकवरी का एक टाइम चाहिए, तो एक टाइम होता है रेस्टिंग पीरियड। मान लीजिए आप वीक में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, मतलब 2 दिन का आपका गैप रहेगा, तो ये जो गैप होगा ये आपका बॉडी को रिकवर करने के लिए मदद करेगा। इससे क्या होगा, आपका मसल का ग्रोथ जो है अच्छा होगा। लेकिन आप कंटिन्यूअस अगर बॉडी को स्ट्रेस में रखेंगे तो बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए ये गैप बिटवीन इन द एक्सरसाइज जो है, जो इंटरमीडिएट डेज के बिटवीन जो गैप है, इसको आपको मेंटेन करना होगा। सबसे बेहतर है 5 डेज इन ए वीक। 5 डेज इन ए वीक इसलिए कहा जाता है कि आपके बॉडी में जो मसल ग्रुप होता है ये मोस्टली डिवाइडेड है 5 ब्रॉड कैटेगरी में। ये ब्रॉड कैटेगरी को टारगेट रहता है कि हफ्ते में कम से कम एक बार हर मसल ग्रुप का एक्सरसाइज किया जाए, इसलिए ये होता है 5 इन अ डेज स्ट्रक्चर। अब हर दिन एक एक मसल को टारगेट कीजिए और एक्सरसाइज कर सकते हैं, मिक्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है 5 to 6 डेज, 7 डेज तो एकदम ही नहीं। 5 डेज इज़ द बेस्ट मोस्ट कॉमन चॉइस फॉर द बॉडी बिल्डर्स और जो प्रोफेशनल कम्पीट करते हैं, क्योंकि आपको बाकी का जो दिन है वो चाहिए मसल रिकवरी के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। बने रहिए फिट गुरु के साथ, आगे ऐसे आने वाले काफ़ी सारे एपिसोड्स।